नमस्कार, मैं हूं शालिनी कपूर और आप देख रहे हैं प्लेग्राउंड। आज हम प्लेग्राउंड में आपको दिखाएंगे भारत श्रीलंका के बीच हुए फाइनल मुकाबले में किस तरह टीम इंडिया ने दी श्रीलंका को शिकस्त। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे दिया धोनी ने जीत को अंजाम और बात करेंगे एशेज सीरीज की, जिसमें एक 19 वर्षीय खिलाड़ी ने कई रिकॉर्ड्स किए अपने नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। कल पोर्ट ऑफ स्पेन में हुए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में मात दे दी और कप पर कब्जा कर लिया। साथ ही हर मायने में टीम इंडिया ने साबित कर दिया कि हम ही हैं चैंपियंस। त्रिकोणीय वनडे सीरीज के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 1 विकेट से हराकर कप पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका के दिए गए 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 49.4 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 203 रन बना लिए। इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद श्रीलंका ने सधी शुरुआत करने की कोशिश की और 7 ओवर में 27 रन जोड़ लिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर शुरुआती साझेदारी तोड़ दी। भुवनेश्वर ने 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर उपल थरंगा को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर महिला जयवर्धने को अश्विन के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। दोनों ओपनरों को गंवाने के बाद कुमार संगकारा और लाहिरू थिरमने ने संभल कर खेलते हुए टीम को संकट से बाहर निकाला। साथ ही तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की साझेदारी भी की। ईशांत शर्मा ने 38वें ओवर में थिरमने को कैच आउट कराकर इस शतकीय साझेदारी को तोड़ा। तीसरे विकेट के लिए हुई शतकीय साझेदारी को देखकर लग रहा था कि श्रीलंका बड़े स्कोर की ओर जा रही है, लेकिन अश्विन ने टिककर खेल रहे संगकारा को पवेलियन की राह दिखा दी। संगकारा ने 100 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 71 रनों की पारी खेली। इसके बाद श्रीलंका की बल्लेबाजी बिखर गई और गेंदबाजों ने कैप्टन धोनी के फैसले को सही साबित कर दिया और श्रीलंका के अंतिम 8 बल्लेबाजों को महज 30 रनों पर चलता कर दिया। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा को 4, जबकि भुवनेश्वर, ईशांत और अश्विन को 2-2 विकेट मिले। धोनी ने 3 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया। जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहला विकेट शिखर धवन 23 रनों के कुल योग पर ही गिर गया। धवन को शमिंदा इरांगा ने आउट किया। इसके बाद 27 के कुल योग पर इरांगा ने विराट कोहली को भी चलता कर भारत को दूसरा करारा झटका दिया। कोहली की विदाई के बाद रोहित ने कार्तिक के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी में दोनों का 23-23 रनों का योगदान रहा। कार्तिक लय में दिख रहे थे, लेकिन 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो हेरात की फिरकी में फंस गए और पहली स्लिप में महिला जयवर्धने को कैच थमा बैठे। कार्तिक ने 37 गेंदों पर 3 चौके लगाए। इसके बाद रोहित ने रैना के साथ चौथे विकेट के लिए 62 रन जोड़े। शानदार लय में दिख रहे रोहित ने अपना अर्धशतक 80 गेंदों में पूरा किया, लेकिन 139 के कुल योग पर वो हेरात की एक नीची गेंद पर गच्चा खा बैठे और बोल्ड हो गए। रोहित ने 89 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का लगाया। अब विकेट पर कप्तान धोनी अपने भरोसेमंद साथी रैना का साथ निभाने पहुंचे, लेकिन रैना एक गैर जिम्मेदारी भरा शॉट खेलकर 145 के कुल योग पर सुरंग लोकमल की गेंद पर कुमार संगकारा के हाथों लपके गए। रैना ने 27 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाया। रैना की विदाई के बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन हेरात के हाथों ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर आउट हो गए। दोनों विकेट 152 रन के कुल योग पर गिरे। हेरात अपने इस ओवर से एक बार फिर श्रीलंका को मैच में वापस ले आए। भुवनेश्वर कुमार विकेट पर कप्तान का साथ देने आए। कप्तान ने स्ट्राइक अपने पास रखते हुए अधिक से अधिक रन बनाने की रणनीति अपनाई और दूसरे छोर पर कुमार अपना विकेट बचाते रहे। ऐसा करते हुए दोनों स्कोर को 167 रनों तक ले गए।
कुमार अपने प्रयास में सफल होते दिख रहे थे, लेकिन लसिथ मलिंगा ने पारी के 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक धीमे यार्कर पर कुमार को छक्का दिया और इस तरह भारत का 8वां विकेट गिरा। कुमार 15 गेंदों का सामना करने के बावजूद खाता नहीं खोल सके। कुमार के आउट होने के बाद विनय कुमार ने कप्तान के साथ 9वें विकेट के लिए 15 रन जोड़े। विनय का विकेट 182 रन के कुल योग पर गिरा। इसके बाद ईशांत शर्मा विकेट पर आए, लेकिन वो 2 मौकों पर रन आउट होने से बचे। इन सब के बीच धोनी ने अपने लिए अंतिम ओवर की कलाकारी बचा कर रखी और भारत को बेहतरीन जीत दिलाई। दीपांशु मदान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और खिताब के ऊपर टीम इंडिया का कब्जा। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे खेल संपादक दीपांशु मदान जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शालिनी। बात की जाए अगर कल के मैच की, तो आखिर धोनी ने ये साबित कर ही दिया कि उन्होंने जो पहले गेंदबाजी का जो चयन किया था वो कितना सही था। बहुत सही था चयन। और कल एक कॉलर ने पूछा था कि विनय कुमार को लेना सही होगा कि नहीं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट विकेट्स नहीं है एंड बाहर का विकेट है, स्लो विकेट है। तो विनय कुमार का जो इन्होंने गैम्बल खेला था वो भी प्रूव अच्छा हुआ एंड पहले 5 ओवर उन्होंने 7 रन ही दिए थे। हालांकि आखिरी में आते होते कुछ ज़रूर महंगे साबित हुए, मगर ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा था। साथ में कल जब निकल करके आए एकदम आउट ऑफ द बुक्स, ऐसा लग रहा था कि सीरीज़ में स्टेप आउट कर गए, नहीं खेलेंगे, मगर क्योंकि वो फाइनल लम्हा था, चाह रहे थे, डिटर्मिनेशन थी कि मैं जीता के लेके जाऊँ इंडिया को, बैक टू बैक दूसरा टूर्नामेंट जीताऊँ। वापसी करी, ना सिर्फ वापसी बल्कि ज़बरदस्त वापसी, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे कप्तानी हो या फिर डिसीजंस हो, हर एक के लिए धोनी माहिर हैं और वैसा ही कुछ देखने को मिला कल। बिल्कुल। भुवनेश्वर कुमार के बारे में क्या कहेंगे? भुवन है वो, और निश्चित तौर पर लगान उसने वापस ले लिया है। वेस्ट इंडीज़ हो या फिर इंग्लैंड की कोई भी टीम्स हो, अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, उमदा प्रदर्शन किया था, वही उसी को यहाँ पर भी आगे कंटिन्यू किया है। इससे पहले वाले मैच में 4 विकेटें ली थी, अब मैच जो हुआ उसमें 3 विकेटें लिए हैं। तो जो आगे की कंडीशंस हैं इंडिया की और यहाँ से बेहतर ही होंगी। इंडिया को आगे जाके जिम्बाब्वे दौरा करना है, उसमें भी भुवनेश्वर कुमार शामिल हैं। उसके बाद नवंबर में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना है। तो भुवनेश्वर कुमार मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए प्राइम बॉलर बनते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्ट्राइक बॉलर होने के नाते अब उनको एक्सपीरियंस भी आ गया। आखिरी 6-7 महीने में उन्होंने देख लिया कि कैसे कंडीशंस में मुझे खेलना है, आई एम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, और किस किस तरह से मुझे अडेप्ट करना है। मुझे लगता है कि जो आने वाले दिन हैं वो अच्छे साइंस हैं भुवनेश्वर कुमार के लिए और लीड कर सकते हैं इंडिया को बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बात अगर रोहित शर्मा की जाए, मोस्ट ट्रस्टेड प्लेयर का उन्हें यहाँ पर खिताब दिया गया है, तो क्या लगता है रोहित शर्मा के ऊपर आगे भी ट्रस्ट कर सकता है इंडिया? देखिए, बहुत हैवीली रेट करते हैं रोहित शर्मा को तमाम कोचेस, बड़े खिलाड़ी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेजी एलिगेंस के साथ खेलते हैं। भला ही अभी तक जो प्रदर्शन किया है वो आंकड़े नहीं दर्शा पा रहे हो, मगर वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं, इस बात में कोई शंका नहीं है। जब उनका डोमेस्टिक आप स्टार्ट्स उठा के देखेंगे तो यू वुड कम टू नो, और जिस तरह से वो जिस अंदाज से खेलते हैं, पेश करते हैं अपनी इनिंग्स को, वो लाजवाब है। दूसरी बात, भारत की हमेशा से कमी रही है हुकर्स की और पुलर्स की। जब बाउंसी कंडीशंस होती हैं तो सभी बल्लेबाज जो है अपने शस्त्र गिरा देते हैं। वहाँ पर रोहित शर्मा स्टेप ऑन करके ऐसे दूसरे टीम को परास्त करते हैं, ये ज़बरदस्त प्रहार करते हैं। वो मैं कहूँगा कि एक एडवांटेज है रोहित शर्मा के लिए। साथ में मल्टी टैलेंटेड है। फील्डिंग की बात करें तो ज़बरदस्त फील्डर है, और जिस भी टीम के साथ अगर भिड़ जाते हैं, अगर सही बल्लेबाजी करने की एक बार फॉर्म लय में आ जाती है तो फिर सिंगल हैंडेडली मैच जिताने का दमखम रखते हैं। शालिनी, ना सिर्फ इतना बल्कि जब मैं उनको रणजी ट्रॉफी बहुत करीब से फॉलो करता आ रहा हूँ, आखिरी 10 सालों में जो उनके पास जो प्रतिभा दिखाई है रणजी ट्रॉफी में, उसके बल पे जो नाम कमाया, रणजी ट्रॉफी हुए या फिर मुंबई के लिए खेलते हुए, दैट इज एनॉर्मस, और ज़बरदस्त नाम कमाया है रोहित शर्मा ने। बिल्कुल, ना सिर्फ रोहित शर्मा ने यहाँ पर जबरदस्त नाम कमाया है, इंडियन क्रिकेट टीम भी लगातार कुछ ऐसा ही करिश्मा करती चली जा रही है। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं में जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद लौटकर आपको बताएंगे कि धोनी ने कैसे धूल चटाई श्रीलंका को। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हुए मैच के हीरो रहे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने आखिरी क्षणों में टीम इंडिया को जीत दिलाकर कप को भारत की झोली में डाल दिया। कैसे दिया धोनी ने जीत को अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट में।
श्रीलंका के 201 रनों का पीछा करते हुए उतार चढ़ाव भरे मैच में अंतिम ओवर में 2 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली। भारत के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, मगर एक समय 167 रनों पर 8 विकेट गिर चुके थे और वहां से धोनी ने संयम रखते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया। मैच का सबसे रोमांचक मौका रहा अंतिम ओवर, जब भारत को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और सिर्फ 1 विकेट ही बचा था। क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी और ईशांत शर्मा थे। आइए अब आपको दिखाते हैं धोनी ने कैसे दिया जीत को अंजाम। आखिरी ओवर में गेंद थी शमिंडा इरंगा के हाथों में और सामने थे भारतीय कप्तान। इरंगा ने पहली गेंद ऑफ साइड पर विकेट से कुछ ही दूर फेंकी। धोनी ने बल्ला काफी जोर से घुमाया, मगर गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं हो सका। इस तरह भारत को 5 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों और ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। इरंगा ने अगली गेंद विकेट के पास डाली और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, धोनी ने बेहद जोरदार छक्का जड़ दिया। छक्का इतना दमदार था कि गेंद बॉलिंग एंड पर कमेंटेटर बॉक्स की छत पर जा पहुंची। धोनी का आत्मविश्वास चेहरे पर साफ दमक रहा था और तब तक लोग भी अपनी सीट से खड़े हो चुके थे। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को लग रहा था कि 2 और ऐसे शॉट्स टूर्नामेंट उनकी झोली में होगा, क्योंकि श्रीलंकाई क्रिकेट प्रशंसकों के हिसाब से 1 और विकेट और खिताब उनके पास। छक्का लगने के बाद कप्तान एंजेलो मैथ्यूज और विकेटकीपर कुमार संगाकारा ने इरंगा से बात की। उसके बाद ऐसा लगा कि इरंगा अगली गेंद में पूरी जान उड़ेल देंगे। धोनी ने अगली गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। और भारत के खाते में एक और चौका आ गया। अब बची थी 3 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 5 रन। संतोष रखने वाले भारतीय प्रशंसक यही चाह रहे थे कि बस 1 चौका लग जाए तो कम से कम स्कोर बराबर होगा, उसके बाद सिर्फ 1 ही रन चाहिए होगा। मगर धोनी शायद इसमें यकीन नहीं रखते थे। की अगली गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया। जब तक गेंद सीमा रेखा के पार नहीं हुई, तब तक धोनी गेंद की तरफ देखते रहे। गेंद के बाउंड्री लाइन के पार होते ही धोनी का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। दूसरे छोर पर किसी तरह उनका साथ दे रहे ईशांत शर्मा ने धोनी को गोद में उठा लिया और इस तरह भारत ने रोमांचक अंतिम ओवर में जीत हासिल कर ली। धोनी ने नाबाद 45 रन की पारी खेली। धोनी को मैन ऑफ द मैच, जबकि भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। के बाद धोनी ने कहा, मेरे सौभाग्य से मेरे पास अच्छा क्रिकेट सेंस है। ओवर में विपक्षी गेंदबाज उतने अनुभवी नहीं थे जितने मलिंगा हैं। मैंने सोचा कि मैं चांस लेकर देखता हूं। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। अपन का फटका 440 का झटका। उस ओवर के लिए भारी बल्ला लिया और तेजी से रन बनाने के लिए वह बिल्कुल सही रहा। धोनी की इस पारी के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि धोनी खिलाड़ी तो बहुत देखे पर तुम सा नहीं देखा। कैमरामैन सुनील गुप्ता के साथ विकास अलावत, हरियाणा न्यूज। तो एक बार फिर से धोनी ने बिल्कुल असंभव से लग रही जीत को भारत की झोली में डाल दिया और जब भी मुश्किलों में होती है टीम इंडिया, हमेशा धोनी ने ऐसा ही प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, मुझे तो कई वाकये याद आते हैं। जब एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में एक गेंद पर 3 रन चाहिए थे, मलिंगा सामने थे, उस समय 3 रन बना लिए थे धोनी ने। कुछ इस तरह के प्लेयर हैं, मैं तो कहूँगा कि आखिरी ओवर तक गेम को लेकर के क्यों जाते हैं, हमारा रोमांच बढ़ा देते हैं। हमारे तो एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव अगर दर्शकों की बात करें तो हम लोगों को तो नाखून रहते नहीं है हाथ में, सभी लोग चबा लेते हैं। इट्स दी नेल बाइटर फिनिश जो कहते हैं धोनी, वो देते हैं। पहले अप्रोच क्यों नहीं करते धोनी? हाँ, ये हमें पता है कि क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा है,
वो कुछ भी करने का दमखम रखते हैं, मगर जो भी करते हैं वो लाजवाब है शालिनी। जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के भी ऐसा ही किया था। क्लाइंट मैकाई के एक ओवर में 15 रन की दरकार थी, वो 15 रन कर दिए थे। मलिंगा के खिलाफ एक बॉल पे 3 रन चाहिए थे, वो किए थे। आज हमने देखा जो कल का मुकाबला था उसमें किस तरह से एक ओवर में 15 चाहिए थे, वो भी सिंगल हैंडली जिता दिया। जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं धोनी। वो टेम्परामेंट है, वो कूल कंपोज्ड काम रहते हैं मिडिल में। ना सिर्फ इतना बल्कि टीम लीडर की बात करें तो जबरदस्त हैं वो भी। एक ट्रूप को जो मार्शल करना बोलते हैं उसकी तरह से बिल्कुल मार्शल करते हैं अपने ट्रूप्स को। और विराट कोहली की जो कमी हमें लग रही थी कैप्टनसी में, उसके लिए उन्होंने सोचा होगा कि मैं ये फाइनल खेलता ही हूँ, हालांकि मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, अगर मैं 90% पे फिट रहा तो बाकियों से अच्छा हूँ। जो कि सामने आया हमारे फील्ड पे, अगर धोनी 80% पे फिट होंगे तो दुनिया से अच्छे करेंगे। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि कल धोनी का खेलना एक तरह से टीम इंडिया के लिए वरदान साबित हुआ और फिट होकर के वो फील्ड पर आया और टीम को कर दिया हिट। इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक से लौट करके आपको बताएंगे 19 साल के एक ऐसे खिलाड़ी का दम जिसने मैदान पर दिखाया एक अलग ही करतब। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है प्लेग्राउंड में। चलिए अब बात करते हैं एशेज की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड बना। ये रिकॉर्ड बनाया है 19 साल के खिलाड़ी जिनका नाम है ऑस्टिन अगर। देखिए क्या है ये रिकॉर्ड। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के ऑस्टिन अगर ने इतिहास रच डाला। अगर 11वें नंबर के बल्लेबाज के रूप में सबसे बड़ी व्यक्तिगत टेस्ट पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के ऐसे भी पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया। उन्नीस साल के ऑस्टिन अगर ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन 98 रन बनाए, जो 11वें नंबर के बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर है। उन्होंने वेस्टइंडीज के टीनो बेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ ही बर्मिंघम में 95 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इससे पहले का रिकॉर्ड ग्लेन मैग्रा के नाम था। संयोग से मैग्रा ने ही ऑस्टिन अगर को टेस्ट कैप पहनाई थी। इसके अलावा ऑस्टिन अगर और ह्यूज ने 10वें विकेट के लिए 163 रनों की साझेदारी भी की, जो एक नया टेस्ट रिकॉर्ड है। उन्होंने न्यूजीलैंड के बी हेस्टिंग्स और आर कोलिंग्स के 1972-73 में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के अजहर महमूद और मुश्ताक अहमद के 1997-98 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में बनाए गए 151 रनों की साझेदारी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये ऐसा भी कुल तीसरा मौका है जब किसी आखिरी जोड़ी ने 10वें विकेट के लिए कुल स्कोर को दुगना या अधिक कर दिया हो। हैरानी की बात यह कि ऑस्टिन अगर के बल्लेबाजी के लिए उतरते समय ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 9 विकेट पर 117 रन था और अंत में कंगारुओं ने कुल 280 रन बनाए। हरियाणा न्यूज के लिए दीपांशु मदान की रिपोर्ट। तो ऑस्टिन अगर ने उधर करिश्मा दिखाया एशेज में और यहाँ पर धोनी ने करिश्मा दिखाया। दीपांशु जी, आप कैसे आंकते हैं धोनी को? धोनी को लाजवाब कहूंगा, क्योंकि दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक होता है डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जो खेलते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, एक होता है बहुत एग्रेसिव। डिफेंसिव की हम बात करें तो कंसिस्टेंट में राहुल द्रविड़, जैक स्कैलिस इनका नाम आता है। एग्रेसिव की बात करें तो शाहिद अफरीदी, मार्लन सैमुअल्स, इस तरह के खिलाड़ी आते हैं जो कि एग्रेसिव स्ट्रोक करते हैं। गिलक्रिस्ट भी उनमें शुमार होते हैं। धोनी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। कंसिस्टेंट तो जबरदस्त है, एग्रेसिव भी बहुत है और मैच फिनिशर। इससे बड़ा मैच फिनिशर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है शालिनी। जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। आज से नहीं, जब से इन्होंने डेब्यू किया था 2003 के बाद, तब से लेकर के आज तक 10 सालों में मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कोई 50 मैच भारत को अकेले अपनी साइड से जिता दिए होंगे धोनी ने। इससे बड़ा मैच विनर कोई नहीं है विश्व में। और शायद यही वजह है कि धोनी को इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेट में जो स्थान मिला हुआ है वो अब तक के सबसे सफलतम कप्तान का मिला हुआ है। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े दीपांशु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज प्लेग्राउंड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।